सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। एक सेकंड के लिए कैसा आपको लगा? जो शोरगुल था वो बिल्कुल समाप्त हो गया। शांति बाहर से नहीं आती, भीतर से शांति आती है। हम प्रारंभ कर रहे हैं कि मुनि महाराज को पड़गान करके ले गए। मुझे पड़गान करके ले गए और नवदा भक्ति पूर्वक प्रारंभ हो गया। खड़े हो गए, लगभग 2, 4, 6 मेंबर होंगे आहार देने वाले, और एक व्यक्ति उसी चौके का था। उसके हाथ में थाली थी, दोनों हाथों से वो थाली पकड़ करके खड़ा हो गया और सारे के सारे लोग आहार देने लगे। उनको आकुलता होने लगी। सब लोग तो आहार दे रहे हैं और मुझे अवसर ही नहीं मिल रहा है। तो सभी मेंबरों ने कहा, शांति तो पकड़ो। तो उन्होंने उत्तर क्या दिया, दोनों हाथों से थाली को पकड़ा हूं, अब शांति किस हाथ से पकड़ूं? शांति किस हाथ से पकड़ूं? इसको बोलते हैं आकुलता तो होती ही है। महाराज आपको क्या अनुभव है? क्योंकि आपने बहुत अल्प मात्रा में दिया होगा, हमने दिया ही नहीं लगभग, समझ लो। हाँ, जीवन में आहार तो ले लिया लेकिन एक आध ग्रास आहार देने को मिला होगा बड़ी मुश्किल से। वस्तुतः शांति तो जो प्राप्त होती है वो कई प्रकार की होती है। सुख जो प्राप्त होता है वह कई प्रकार का होता है। एक शारीरिक सुख है, एक मानसिक सुख है और एक आत्मिक सुख है। इन तीनों में बड़ा अंतर है। शारीरिक सुख क्या है? भोजन कर लिया, 4-6 रोटी खा ली, बस भूख मिट गई। तन की भूख तनक सी, किंतु मन की जो भूख है हाँ, वो बहुत ज्यादा। मन भरता नहीं महाराज। अच्छा, कहाँ तक भरा ये तो बताओ। है? मन भरता नहीं कहते, कहाँ तक भरा है? मानसिक भूख बहुत विचित्र है ये, और ये परसापेक्ष सुख है। ये शांति जो है परसापेक्ष है। प्रशंसा की जाती है जिसकी उसको आनंद आता है, लेकिन निर्णय सागर जी ने बहुत कुछ ओवर कहा। हाँ, वो ओवर हो रहा था, लेकिन बीच में माइक मेरे सामने था नहीं, बोल कैसा सकता है। जो भी विशेषण हैं वो गुरुदेव के लिए दे, कम पड़ जाएंगे विशेषण।
गुरुदेव के लिए अनंत विशेषण आप लगाओ फिर भी कम पड़ेंगे, क्योंकि असाधारण व्यक्तित्व है, अतुलनीय उनकी साधना है। उनकी वीतरागता के सामने और जो सामान्य साधक हैं वह 0 वाट का जो बल्ब होता है ना, हाँ समझ रहे हैं आप, हाँ जो टॉर्च में भी प्रयोग करने में आता है, वो छोटा सा बल्ब है, एक छोटी सी चिंगारी है, और वो सर्च लाइट हेलोजन। अब उनके सामने अपना क्या प्रकाश अस्तित्व रखता है, लेकिन फिर भी भाव रहते हैं, किंतु ओवर न करें। उनकी तुलना किसी से भी नहीं हो सकती। अतुलनीय उनका व्यक्तित्व है। उन्होंने अपने जीवन में जो साधना की है, निरपेक्ष भाव के साथ उन्होंने साधना की है, और विश्व के कल्याण की भावना भीतर रखते हुए उन्होंने साधना की है। उस प्रकार के साधक का दर्शन बहुत कठिन होता है, और हम और आपका इतना तेज पुण्य रहा, उनका सानिध्य लंबे समय तक मिला है। और अभी भी वो विद्यमान इसलिए हैं, उनकी वाणी विद्यमान है। उनके एक एक संकेत अभी भी कानों में गूंजती रहती है। उनका ये कहना था, अतीत अनंत काल व्यतीत हुआ है, लेकिन वह कार्य अभी तक संपादित नहीं कर पाए। क्या महाराज, और क्या, रात दिन जो कर रहे हैं वो तो अनंत काल से करते आ रहे हैं, किंतु जो नहीं किया है उसको करना है, जिसके माध्यम से आत्मिक शांति प्राप्त हो सकती है। लेकिन संसारी प्राणी शारीरिक सुख और उसके साथ साथ मानसिक सुख को प्राप्त करने के लिए लगा हुआ है, किंतु मानसिक शांति कभी मिलने वाली नहीं, क्योंकि वह पर सापेक्ष है। स्वर्ग में असंख्यात देव देवियां हैं, और उससे बढ़कर और किसी को भी मानसिक दुख नहीं होता जो उन्हें प्राप्त होता है। क्यों महाराज? सौधर्म इंद्र के अंडर में है, उनके अधीनस्थ है। सौधर्म इंद्र आज्ञा देता है, ऐश्वर्यवान होता है, उनकी दिव्यता अलग ही क्वालिटी की होती है। सागरोपम आयु तक उनके अधीनस्थ रहने वाले जो सामान्य जो देव हैं, वो अपने आप को दीनहीन अनुभव करते हैं, और सौधर्मेंद्र को जो आनंद आ रहा है वह भी सापेक्ष है, ध्यान रखो। अन्य देव यदि नहीं है तो सौधर्म का क्या अस्तित्व है, मुझे बताओ? कोई अस्तित्व नहीं। स्कूल कॉलेज वगैरह में प्रिंसिपल होते हैं, और टीचर ना हो तो उनका क्या अस्तित्व है? टीचर सामान्य है और ये विशेष है, और सामान्य विशेष का जहाँ तक भेद पड़ता है वहाँ तक ये सारे सारे विकल्प ही विकल्प है। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।